इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है उसी तरह नबातात को भी ज़रूरत होती है। अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबातात से ही हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात से ही हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कापूस भी नबातात से मिलती है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले नबातात की हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें ठीक तरह पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं, कीड़ों से बचने के लिए कीड़े मार दवा का छिड़काव करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती हैं। गाय भैंस घास खाती हैं। यानी तमाम जानदारों को इनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। नया लफ्ज़ सीखें। शजरी हैवानात। शजर का मानी है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इनसे इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से इन्हें दुश्मनों से हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं उन दरख्तों की वो गैर मखसूस तरीके से मदद भी करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं। इनके फासिद मादों के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इस तस्वीर में दिख रहा है कि शजरी हैवानात, एक दरख्त से बंदर जो है वो दूसरे दरख्त पे गिलहरी, चिड़िया वगैरह। इस तस्वीर में आप साफ नज़र आ सकता है कि ये शजरी हैवानात है। मौसम के लिहाज से जानदारों में होने वाली तब्दीलियाँ। हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है। इस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी या इरला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है उसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीलियां हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं उनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने हो जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से उनकी हिफाजत हो जाती है। भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फल लगने की इब्तिदा हो जाती है। इन फलों को मोरिया बोर कहते हैं। नया लफ्ज़ सीखिए। कुंपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ। ये पत्तियाँ सुर्खमाइल होती हैं। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता जाता है। फरवरी का महीना ख़त्म होते ही सर्दियों में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी का एहसास होने लगता है। सरमा ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन उसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती हैं। जंगल में हर तरफ सुंग रंग की नर्म और नाजुक कोंपलें नज़र आती है। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे हुए होते हैं। जून महीने में आसमान की तरफ काले बादल नज़र आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाज़ार में कटहल, करोंदे और जामुन मिलने लगते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें खोआ निकलता है।
घास और दूसरे चंद नबातात बढ़ने लगती हैं। अतराफ में हर तरफ सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौस कज़ा नज़र आती है। इंद्रधनुष जिसे हम धनक बोलते हैं, इन 7 रंग की आपकी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नज़र आते हैं। कभी कभी एक सुर में इनकी टर्टर सुनाई देती है। बरसात खत्म होते ही दोबारा मौसम सरमा का मौसम आ जाता है। ठंड बढ़ जाती है, जिसमें मेंढकों को तकलीफ़ होती है। वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। इनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है। अनाज के लिए हम खेती ज़राअत पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। हमने क्या सीखा? हमारी और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती है। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती है। इनके फासिद मादे फुज़ले के ज़रिए इस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई नई जगह पर दरख्त उगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के अलावा घास के इलाके में पूरी होती है, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होते वो दलदली इलाकों में नशोनुमा नहीं पाते। मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं और वो घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों को कोंपलें निकलती हैं। बरसात में हर तरफ हरियाली नज़र आती है। मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं।